नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। तो जैसा आप लोग सुन रहे हैं आजकल म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसे होता है, किसे हो सकता है और होम्योपैथी का क्या रोल है ऐसे कंडीशन में। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। तो दोस्तों, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है या फंगस है, ये फंगल इन्फेक्शन, ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा होता है जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या जिनका डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा होता है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद या रीनल फेलियर के बाद, जब आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, मे बी आप बहुत टाइम से स्टेरॉइड पे हो, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है ये हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अभी क्योंकि कोरोना के वजह से, कोरोना से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है ये मीडिया में है तो सबको मालूम है, इसीलिए ये पता चल रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस भी कोई चीज़ होती है। बट म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी मालूम है और ये नई चीज़ नहीं है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। तो होता क्या है, आपकी शरीर की जब इम्यूनिटी कम हो जाती है या आपको डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, बहुत टाइम से है, या आपने स्टेरॉइड्स बहुत टाइम से लिए हैं, तो इसके वजह से आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई और तब ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी जहाँ पे कमज़ोरी हुई, बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हुआ, वहीं फंगल इन्फेक्शन ने आपको हावी कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये 4 तरह से मेनली हो सकता है। एक जो हम लोग देख रहे हैं अभी, जो हमारा साइनस, नोज़, इससे रिलेटेड है, या इसको हम कह सकते हैं राइनोसेरिब्रल। दूसरा हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल, क्यूटेनस हो सकता है, स्किन में हो सकता है, एंड फोर्थ वैरायटी डिसेमिनेटेड यानी पूरे बॉडी में स्प्रेड होना। तो अभी हम लोग मेनली जो राइनोसेरिब्रल है हम इसको देख रहे हैं। तो होता क्या है, आपके बॉडी में जब इम्यूनिटी कम हुई तो ये जो फंगस है, ये फंगस ने आपके बॉडी में ग्रोथ शुरू किया। और राइनोसेरिब्रल में हम जनरली देखते हैं कि आपका नाक, नेज़ल सेप्टम, आपके साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और अगर इसको नहीं अरेस्ट किया गया तो ये ब्रेन तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण में हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक साइड में, वन साइड में फेस में सूजन आना, अगर आंखें इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑर्बिट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आपको विजन में प्रॉब्लम आना, ठीक से नहीं दिखना, नाक में इफेक्ट हो रहा है तो नाक में से डिस्चार्ज होना, जो डिस्चार्ज है वो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज होना, ऐसा हो सकता है। आपको गले में एक कंजेशन का महसूस हो सकता है, एक टाइट फीलिंग, एक अकड़न की फीलिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम इसमें हो सकता है। तो ये हमारे कुछ इसके लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हम राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये एक रेयर कंडीशन है एंड इसमें हमें ज़रूरी क्या है कि म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण अगर किसी को दिखते हैं या कुछ ऐसा दिखता है तो तुरंत उसमें स्टेप्स लेना और मेडिकेशंस वगैरह लेना, एंड जो इसका अंडरलाइंग कॉज है, यानी कि आपकी जहाँ पे इम्यूनिटी कम होती है वहीं पे ये आप पे हावी होता है, तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम करिए। अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल पे रखना ये ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बचाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना बचाव करते हैं, आपको मालूम है क्यों ये हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना टेक केयर करें,
तो आप ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस में ये जो फंगस है ये क्या करता है, जो बोन्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड हो सकता है एंड इसमें डिस्ट्रक्शन के वजह से ही जो इसका स्प्रेड है ये स्प्रेड भी जल्दी से हो सकता है, यानी कि ये नाक से ऑर्बिट्स में आँखों तक जाना या ब्रेन तक जाना ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग होम्योपैथी के रोल के बारे में बात करें म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन में, तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये कि आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल पे रखें या सिम्टम्स पे एक ध्यान रखें। आपको क्या नया सिम्टम डेवलप हो रहा है, क्या आपको फेस में एक साइड में सूजन वगैरह आ रही है, देखने में कोई दिक्कत हो रही है, टाइटनेस हो रहा है, इन सब सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। फीवर होना या इन्फेक्शन के साइंस होना, सर में दर्द होना, इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो होम्योपैथी की हमारी दवाइयाँ होती है, जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, ये सिम्टम बेस्ड होते हैं। तो सिम्टोमेटिक अगर हम बात करें तो नाक में से स्ट्रिंगी डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्चार्ज होना, इस तरह के कंडीशन में फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, क्रोटैलस, हाइड्रास्टिस, फिर लैकेसिस, ये सब हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि काम करती है या काम कर सकती है। पेशेंट का एक कंप्लीट पिक्चर और म्यूकरमाइकोसिस का कारण क्या है इस पे ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो फंगस है, ये स्पोर है, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट हमें ये तभी इफ़ेक्ट कर सकता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कम होती है। तो इसीलिए अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने पे काम करिए। अगर डायबिटीज़ है उसको नियंत्रण में रखिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।